श्री गणगौर तीज महोत्सव समिति के सौजन्य से माचखोवा लाचित घाट पर गणगौर विसर्जन मेले का रिमझिम बारिश के सुहाने मौसम के बीच आयोजन किया गया, जिसमें नव विवाहित युवतियों एवं सुहागिन महिलाओं ने 16 दिवसीय गणगौर पूजन का विसर्जन करके लाचित घाट में ब्रह्मपुत्र नद में गणगौर माता की प्रतिमा को विसर्जित किया। इस अवसर पर मारवाड़ी सम्मेलन महिला शाखा द्वारा जोड़ी प्रतियोगिता, मारवाड़ी महिला एकता मंच द्वारा 16 श्रृंगार प्रतियोगिता, मायूमा कामाख्या शाखा द्वारा गणगौर सजाव प्रतियोगिता, अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन द्वारा नन्ही बाईसा प्रतियोगिता, नव्या लेडीज क्लब द्वारा मोटी सेठानी प्रतियोगिता और राष्ट्रीय सामाजिक विकास समिति द्वारा पेचा बांधो व गणगौर गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में रंगीलो राजस्थान एवं होली टोली द्वारा सांस्कृतिक गीतों के अलावा समाज के बच्चों एवं महिलाओं द्वारा नृत्य की प्रस्तुति की गई। गणगौर विसर्जन मेला में श्री रानी सती सत्संग समिति व महिला समिति, मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी शाखा, श्री धानधन शक्ति महिला समिति, श्री राम सेवकगण, श्री भीमाशंकर सेवा समिति बिलितला, चेतना लेडीज क्लब, असम धर्मशाला, श्री छाजल अमरी शक्ति समिति, लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद महिला प्रकोष्ठ, माहेश्वरी सभा गुवाहाटी व महिला समिति तथा युवा संगठन, अग्रवाल महिला समिति, मारवाड़ी हॉस्पिटल आदि संस्थाओं ने भी विभिन्न तरीकों से अपनी विशेष सेवा प्रस्तुत की। गणगौर मेले के अध्यक्ष संजय मोर ने सभी श्रद्धालुओं का अपने स्वागत संबोधन के द्वारा स्वागत किया। कार्यक्रम संयोजक विवेक सांगानेरिया ने बताया कि मारवाड़ी सम्मेलन गुवाहाटी महिला शाखा की ओर से जोड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें ईश गोरा, नंद भोजाई, देवरानी जेठानी, सास बहू आदि की जोड़ी हिस्सा लिया। मारवाड़ी युवा मंच की कामाख्या शाखा की ओर से गणगौर सजाव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में हाथ से सजाई गई गणगौर को प्राथमिकता दी गई। इसके पीछे संस्था का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को राजस्थानी संस्कृति एवं परंपरा से जोड़े रखना है। इधर नव्या लेडीज क्लब की ओर से मोटी सेठानी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसे 2 वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग में 50 से 65 वर्ष तथा 65 से 80 वर्ष की महिलाओं ने सज धज कर हिस्सा लिया। वहीं अखिल भारतीय अग्रवाल महिला सम्मेलन की गुवाहाटी इकाई द्वारा नन्ही बाईसा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसे 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले वर्ग में नवजात से 3 वर्ष, दूसरे वर्ग में 3 से 6 वर्ष तथा तीसरे वर्ग में 6 से 9 वर्ष की आयु वाली बेटियों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा राष्ट्रीय सामाजिक विकास समिति की ओर से पेचाक साफा बांधने प्रतियोगिता तथा गणगौर के 5 गीत गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। उपरोक्त दी गई सभी प्रतियोगिता में निर्णायक मंडली द्वारा चयनित विजेताओं को आयोजक संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत किया गया। सचिव मनमोहन सीकरिया ने बताया कि इस समारोह में भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव अलका गुर्जर, मध्य गुवाहाटी के भाजपा उम्मीदवार विजय गुप्ता, जीएमडीए के वाइस चेयरमैन मुक्ता डेका, असम जातीय परिषद की उम्मीदवार कुकी चौधरी, पार्षद प्रमोद स्वामी और सौरभ झुंझुनवाला के अलावा डीसीपी सेंट्रल शांभवी मिश्रा, अशोक धानुका, प्रदीप भारेज, गौरव सोमानी, कमल शर्मा, महेंद्र मित्तल के अलावा कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। नमस्कार, राइज प्लस में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम गुवाहाटी के ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर खड़े हैं। यहाँ श्री गणगौर तीज महोत्सव समिति के सौजन्य से गणगौर विसर्जन मेला का आयोजन किया गया है और काफी संख्या में यहाँ श्रद्धालुओं को उपस्थिति हो रही है और श्रद्धालु यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गणगौर का विसर्जन कर रहे हैं। तो आइए हम अंदर चलते हैं और अंदर का माहौल देखते हैं कि किस तरह से क्या हो रहा है। ये प्रोग्राम हम लोग 2009 से कर रहे हैं यहाँ पे और अब की बार हमने कुछ और अलग रूप में इसका दिया है और करीब यहाँ 3 से 4 हजार हमारी माताएं बहनें आती है इस प्रोग्राम के अंदर और करीब 1000 गणगौर यहाँ आती है, जिसका हम लोग बड़े अच्छे से हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई जो हमारे साथ हमारी टीम है वो लोग वहाँ उसका विसर्जन करते हैं। आज हमने गणगौर मेला के अंदर में निःशुल्क कुल्फी का स्टॉल लगाया लक्ष्मणगढ़ नागरिक परिषद की तरफ से, तो सभी से अनुरोध है कि कृपया स्टॉल पर जरूर पधारे और कुल्फी का लुत्फ उठाएं। माहेश्वरी सभा गुवाहाटी द्वारा प्रथम बार इस वर्ष चाय और नमकीन का काउंटर समाज की बहनों के लिए लगाया गया है। यह माहेश्वरी समाज का सौभाग्य है कि हमें इतना सुंदर आयोजन का एक स्वरूप को हम आयोजन करने का हमें भी मौका मिला। असम बैद्यनाथ कावड़ सेवा समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष यहाँ लाचित घाट के आसपास में ये गणगौर मेला लगता है। साथ ही साथ छठ पूजा में भी हम लोग की जल सेवा रहती है। ये हम 20 साल से करते आ रहे हैं और आज तो जो यहाँ सुंदर व्यवस्था है वो देखकर दिल खुश हो गया
जिसने भी व्यवस्था करी वो धन्यवाद के पात्र है। असम कावड़िया सेवा समिति श्रद्धालुओं की सेवा के लिए हरदम तत्पर रहती है। जहाँ भी जरूरत पड़ती है, चाहे छठ पूजा का मौका हो या गंगौर हो, हरदम इसके सदस्य तत्पर रहते हैं। वैसे हमारा वार्षिक जो कार्यक्रम है वो है बैजनाथ धाम मंदिर के 16 किलोमीटर पहले हरखार में असम धर्मशाला की प्रांगण में कांवड़ियों की निःशुल्क सेवा छोटा सा कार्य कर रहे हैं, जो सेवारत है, जूस की सेवा दे रहे हैं। जो भी श्रद्धालु आई है, बहनें, मेरी माताएं बहनें गंगौर की पूजा करने आई है, विसर्जन की सेवा हेतु आई है, उनको हम जूस पेयजल पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। नमिता दुधेड़िया, मारवाड़ी मंच कामाख्या शाखा से आज यहाँ गणगौर मेला हो रहा है, जो कि हम मारवाड़ियों का बहुत ही मनपसंद प्रोग्राम है, जो कि यहाँ महिलाएं सज धज के 16 श्रृंगार कर यहाँ पर आती हैं, मेला में भाग लेती हैं। आज हम यहाँ कामाख्या शाखा से गणगौर सजाओ प्रतियोगिता हर साल करते आ रहे हैं और ये हम कई सालों से करते आ रहे हैं। हमारी शाखा को 25 साल हो गए हैं। ये प्रतियोगिता हम हर साल करते आ रहे हैं और महिलाएं सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। गणगौर सुंदर सुंदर अपने हाथों से सजा के लेकर आती है, जो एक से एक देखने लायक होती है। मैं नव्या लेडीज क्लब की अध्यक्षा ज्योति भूत। आज गणगौर मेला विसर्जन में नव्या लेडीज क्लब ने पहली बार एक अपना स्टॉल लगाया है मोटी सेठानी के नाम से, जिसमें कंपटीशन किया जा रहा है, जिसके अंदर 50 वर्ष से ऊपर की महिलाओं के लिए ये कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है कि वो भी अपने अच्छे से रेडी होके आते हैं, उनको भी अच्छा लगे, और इस चीज के लिए हमने यहाँ पे स्टॉल लगाया है। आज गणगौर तीज महोत्सव समिति में हमारी मारवाड़ी महिला एकता मंच आज 8 साल से 16 श्रृंगार प्रतियोगिता करती आ रही है। इसमें नई दुल्हन 16 तरह की श्रृंगार करके आती है और इस 2 साल से हम लोग 50 प्लस वाले को भी मौका दे रहे हैं कि वो भी बहुत सुंदर सुंदर सज के आ रही है, तो उनको भी 16 श्रृंगार का अवार्ड जीतने का मौका देते हैं। तो ये हमारे क्लब की सभी मेंबर्स के साथ में हम ये प्रोग्राम करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मारवाड़ी सम्मेलन महिला शाखा गुवाहाटी पिछले कई सालों से, जैसे मैं बताऊं कि 13-14 सालों से तो मैं देख रही हूं, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले से ये समिति गणगौर मेला के ऊपर एक स्टॉल लगाती है, जोड़ी बनाओ प्रतियोगिता, जिस जोड़ी में हम लोग ये कहते हैं कि सास बहू माँ बेटी ननद भौजाई देरानी जिठानी 2 बहन ईश्वर गौर ये प्रतियोगिता रखते आ रहे हैं इसमें। और आज यही प्रतियोगिता आज के दिन रखी गई है, जिसमें हमारे अतिथि और जज के रूप में स्वाति धारीवाल, उर्वशी गर्ग, कमला लाटा, सुलोचना चौधरी चारों जन हैं। हमारे सभी सलाहकार, सभी कार्यकारिणी समिति आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है। राष्ट्रीय सामाजिक विकास समिति से गणगौर तीज महोत्सव में हमने 2 कंपटीशन रखे हैं। हमारी राजस्थान की परंपरा को आगे लाते हुए साफा बांधो प्रतियोगिता और गणगौर के 5 गीत, ये हमारी धरोहर है राजस्थान की, जिसे हम आगे ला रहे हैं और चाहेंगे आने वाले कल में इसी तरह की परंपरा आगे लाते रहें। और मेरी ये सारी टीम है जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए दिन रात मेहनत की है। एक्चुअली ये पहली बार नहीं, मेरे काफी दोस्त राजस्थान से है, तो मैंने ये गंगौर का फेस्टिवल बहुत क्लोजली देखा है, जो शिव और पार्वती और ये जो स्प्रिंग का आगमन के लिए जो एक बड़ा फेस्टिवल होता है, ये इतने ऑस्पिशियस दिन में ये बहुत ही बड़ा शुभ दिन है। तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, सब लोगों के बीच में आके। बहुत पहली बात तो मैं यहाँ के जो समाज के नारी के लिए मैं सबसे पहले जो सेफ्टी में, कल भी मैंने वही बोला था कि सेफ्टी मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, और एम्पावरमेंट, यहाँ पे जो स्किल डेवलपमेंट के लिए मैं कुछ कर सकती हूँ, अगर यहाँ के जो महिला समिति के लिए, उनके लिए एम्पावरमेंट के लिए, उनकी जॉब्स, उनकी स्किल ट्रेनिंग के लिए, ये 2 मेरी सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है। बहुत ही पवित्र दिन है ये, इसकी पवित्रता, इसकी पावनता, जिसको हम कहते हैं गणगौर तीज महोत्सव। इस महोत्सव, ये एक बहुत ही अनुपम उदाहरण है हमारे सामने, आप देख रहे हैं चारों तरफ रंग और बिरंगे पोशाकों में साज सज्जा के साथ जो हमारी बहनें आई हैं, जो नव युवतियां हैं, जिसकी न्यूली मैरिड जो वोमेन हैं, जिनका अभी पाणी ग्रहण संस्कार हुआ हो या जो पाणी ग्रहण संस्कार करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उन सभी लोग
आज शिव और पार्वती का जो ये पूजा करते हैं, साक्षात भगवान माँ दुर्गे को सामने रख करके उनको प्रार्थना करते हैं। जीवंत हो गया है यहाँ पर। मैं तो चुनाव की ड्यूटी पर यहाँ आई थी, लेकिन इतना बड़ा परिवार यहाँ पर है, ये देखकर और सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ ये जो मौसम की फुहारें हैं, ये और बता रही है कि राजस्थान कितना जीवंत है, कितना सुंदर है, कितना कलरफुल है। आप सभी को गणगौर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ये उत्सव इसी तरह आपके जीवन में आनंद और उमंग लाता रहे। जय मां कामाख्या।